नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होता है, यानी उसके बिना कहा जाए तो इंजीनियरिंग अधूरा है, उसके बारे में हम समझते हैं। यानी स्क्रू थ्रेड के बारे में, चूड़ी के बारे में, पेंच के बारे में। ये सारा एक ही है, स्क्रू थ्रेड का ये, चूड़ी का ये, पेंच का ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रू थ्रेड है क्या, वो थ्रेड किसको बोलेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो किसी भी गोल जॉब, किसी भी सिलेंड्रिकल आकार का जॉब हो, उसके बाहरी या अंदरूनी सतह पर, ये बाहरी भी हो सकता है या अंदरूनी सतह भी हो सकता है, बाहरी या अंदरूनी सतह पर बढ़ते हुए क्रम में, झुके हुए, बढ़ते हुए क्रम में झुके हुए एक समान दूरी से जो झिरियाँ कटी रहती है उसी को थ्रेड कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल आकार के जॉब के बाहरी या अंदरूनी सतह पर एक समान दूरी पर बढ़ते हुए क्रम में झुके हुए जो झिरियाँ कटी रहती है, जो ग्रूव बने होते हैं, उसी को थ्रेड कहते हैं। ये अगर किसी भी जॉब के यदि उसके बाहरी सतह पर कटा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड यानी जब चूड़ी बाहरी सतह पर कटा रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल थ्रेड। जैसे आपका हो गया स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गया, स्टड हो गया। और यदि किसी भी जॉब के अंदरूनी सतह पर, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर में अगर चूड़ी कटा रहेगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल थ्रेड, यानी अंदरूनी चूड़ी, इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड। जैसे ये आपका हो गया नट हो गया, तो नट में इंटरनल थ्रेड कटा रहता है, और बोल्ट हो गया, स्टड हो गया या स्क्रू हो गया, उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहता है। अब हम समझते हैं कि चूड़ी का प्रयोग करते क्यों हैं, हमें उससे क्या लाभ है और कहाँ प्रयोग करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, एक नंबर में आपका है एज फास्टनर। फास्टनर यानी बंधक के रूप में, यानी स्क्रू थ्रेड की सहायता से किसी भी दो या दो से अधिक पार्ट्स को या दो से अधिक जॉब को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे आपका हो गया किसी भी पार्ट्स को नट बोल्ट के माध्यम से जोड़ना, यानी उस पर थ्रेड कटा रहता है और थ्रेड के माध्यम से ही किसी भी दो या दो से अधिक पार्ट्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद है गति प्रदान करने के लिए। गति प्रदान करने का मतलब आपका हो गया टू ट्रांसमिट मोशन, टू ट्रांसमिट मोशन, ट्रांसमिट मोशन यानी गति प्रदान करने के लिए। आप कह सकते हैं कि गति प्रदान करने के लिए, गति को देने के लिए हम नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं, यानी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया लेथ मशीन का लीड स्क्रू, लीड स्क्रू हो गया, या रैक एवं पिनियन हो गया। रैक एवं पिनियन की सहायता से भी गति प्रदान किया जाता है, गति दिया जाता है, और लीड स्क्रू के माध्यम से भी गति दिया जाता है। यहाँ इसका फास्टनर यानी बंधक के रूप में, जैसे आपका हो गया नट बोल्ट हो गया, नट बोल्ट स्क्रू स्टड, ये सब क्या है, फास्टनर है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। और ये जो है ट्रांसमिट मोशन यानी गति प्रदान करने के लिए, यानी जो आप देखेंगे लेथ मशीन में
लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर थ्रेड कटे होते हैं और उसके माध्यम से लेथ मशीन में गति प्रदान किया जाता है। तो वो स्क्रू के थ्रेड के माध्यम से ही, थ्रेड से ही संभव है। इसके बाद है आपका लोड लिफ्टिंग। लोड लिफ्टिंग लोड लिफ्टिंग यानी भार उठाने में, यानी स्क्रू थ्रेड के माध्यम से कम बल लगाकर अधिक भार को उठाया जा सकता है। आप लोग इसका उदाहरण है जैसे स्क्रू जैक देखे होंगे कि एक छोटा सा स्क्रू जैक के माध्यम से बड़ा से बड़ा, भारी से भारी वाहन को आसानी से उठाया जा सकता है। आप देखे होंगे कि स्क्रू जैक में क्या रहता है, उसमें थ्रेड कटा रहता है और थ्रेड के माध्यम से ही वो भार को धीरे धीरे उठाता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्क्रू थ्रेड के माध्यम से हम कम बल लगाकर अधिक भार को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ समझ गए लोड लिफ्टिंग में स्क्रू जैक के सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। इसके बाद है सही माप लेने में, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यानी सही माप लेने में, एक्यूरेसी में मापने के लिए, यानी शुद्धता में मापने के लिए। शुद्धता में मापने के लिए हम स्क्रू थ्रेड के सहायता से हम शुद्धता में माप सकते हैं। जैसे आपका हो गया माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो नट बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लीड पिच के, नट बोल्ट के जो लीड पिच होते हैं उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी उसके अंदर थ्रेड कटे होते हैं और थ्रेड के माध्यम से ही हम एक्यूरेसी में माप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थ्रेड से, यानी स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम एक्यूरेसी में माप भी ले सकते हैं। इसके बाद है फॉर स्पीड रिडक्शन। फॉर स्पीड रिडक्शन यानी गति को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए भी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया वर्म एवं वर्म पहिए, यानी वर्म एवं वर्म पहिए की सहायता से हम गति को कम कर सकते हैं। फॉर एडजस्टमेंट। फॉर एडजस्टमेंट यानी स्क्रू थ्रेड की सहायता से किसी भी जॉब को एडजस्ट किया जा सकता है, उसको आसानी से एडजस्ट, यानी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, एज फास्टनर यानी बंधक के रूप में। जैसे किसी भी जॉब को आसानी से दो या दो से अधिक जॉब को आसानी से जोड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है। यानी स्क्रू थ्रेड को फास्टनर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है टू ट्रांसमिट मोशन यानी गति प्रदान करने के लिए। स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम मशीनों के गति प्रदान करते हैं, गति को देते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया आपका लीड स्क्रू हो गया। लेथ मशीन में आप देखे होंगे लीड स्क्रू रहता है जिससे गति दिया जाता है, या रैक एवं पिनियन भी होता है। इसके बाद है लोड लिफ्टिंग यानी भार को उठाने में स्क्रू थ्रेड की सहायता से कम बल लगाकर अधिक भार को उठाया जा सकता है। इसका उदाहरण हो गया स्क्रू जैक। स्क्रू जैक की सहायता से कम बल लगाकर अधिक भार को उठाया जा सकता है। इसके बाद है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यानी परिशुद्धता में मापने के लिए, एक्यूरेसी में मापने के लिए स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में थ्रेड कटे होते हैं, उसके स्पिंडल पर थ्रेड कटे होते हैं, अंदर में चूड़ी कटा रहता है, जो चूड़ी के माध्यम से ही, थ्रेड के माध्यम से ही एक्यूरेसी में माप लिया जा सकता है। इसके बाद है फॉर स्पीड रिडक्शन यानी स्क्रू थ्रेड की सहायता से गति को कम किया जा सकता है, यानी वर्म एवं वर्म पहिया हो गया। इसके बाद है फॉर एडजस्टमेंट यानी
एडजस्ट करने के लिए भी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।